स्वागत है आपका। और हम पूरे के पूरे खाने के तेलों के पैक की बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन बात अब यहाँ पर सरसों की करेंगे। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा हैं। विजय जी, इस साल का शायद हीरो ओवरऑल अक्रॉस यहाँ पर सरसों है। एक तो ये घरेलू उत्पादन है और उसके बावजूद भी जिस तरह की क्रशिंग है, जिस तरह की डिमांड है, भाव सभी तेलों से ऊपर हैं। कैसे देखते हैं आप ये फंडामेंटल्स? देखिए, 3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, हालांकि वो तो सभी तेलों के लिए है। दूसरा ये हेल्थ अवेयरनेस। डॉक्टर्स कहते हैं कि कच्ची घानी तेल खाइए, तो लोग बाग अफोर्ड कर पा रहे हैं। और लगता ये है जैसे देसी घी की तरह से हो गया है। तो इस वजह से और हर बड़ी कंपनी कच्ची घानी सरसों तेल पैक कर रही है। हर कंपनी हर साल 5-10% सेल्स टारगेट बढ़ा देती है। तो कच्ची घानी की डिमांड एकदम बढ़ गई है और इस वजह से ही ऐसे लगता है जैसे शॉर्टेज में आ जाएगी, और आ ही गई है। करीब 20% दाम नीचे भाव से बढ़ गए। 20% दाम यहाँ पर बढ़े हैं। और क्या शॉर्टेज एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आ रही है, या फिर आपको लगता है कि ये एक कैलकुलेशन है जो इंडस्ट्री कर रही है? देखिए, जो 20% दाम बढ़े हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कुछ न कुछ कॉस्ट कटिंग मतलब यूजेज कम होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी देखने की बात ये होगी, अभी शायद कल भी सेक्रेटरी साहब बोल के गए, फूड सेक्रेटरी, कि हम नाफेड से कहेंगे कि जल्दी इसको रिलीज कर दें। तो देखना ये होगा कि नाफेड और गवर्नमेंट एजेंसी कितनी तेजी से इसको रिलीज करते हैं। यदि जल्दी कर, बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं तो उस वजह से भी गवर्नमेंट शायद चिंतित रहेगी, क्योंकि सब ज्यादा फूड न्यूट्रिशन बास्केट में तेलों में ही नजर आ रहा है, वो स्पेशली मस्टर्ड ऑयल में नजर आ रहा है। गवर्नमेंट फोकस भी है। तो लगता यही है कि अभी देखना होगा नाफेड और गवर्नमेंट एजेंसी कितनी तेज बेचती है सर। तो उनके हाथ में अब कि ये भाव यहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरह की फसल है, जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, वो नंबर्स किस तरह के हैं? देखिए, फसल में कोई कमी नहीं थी। वास्तव में कच्ची घानी तेल की डिमांड बढ़ गई है। उस वजह से नजर आ रहा है कि लोगों की शायद फसल कम थी, फसल पूरी है। और इंडिया में सभी पार्ट्स में कच्ची घानी और पक्की घानी तेल भी खाया जा रहा है, और साउथ इंडिया में तो सरसों डायरेक्ट भी खाई जाती है। ये वजह से तो आपको लगता है जिस तरह से एमएसपी यहाँ पर बढ़ाया गया है, आगे ये फसल यहाँ पर किसान और उगाएंगे? बिकॉज ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा है। निश्चित रूप से इस साल एरिया बढ़ने ही वाला है। देखना होगा अभी आगे 2 महीने बाद कैसा एरिया बढ़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है 10-15% एरिया बढ़ना चाहिए। यहाँ से आगे जिस तरह का डिमांड इंक्रीज हम बनता हुआ देख रहे हैं, हम पूरे ओवरऑल खाने के तेलों की बात करते हैं कि कैसे डिमांड ग्रोथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या सरसों उस चार्ट को लीड करेगा? आपको लगता है यहाँ मांग बेहतर बढ़ेगी? ऑब्वियसली सरसों तेल एक्चुअली क्या है कि एक तो डोमेस्टिक ऑयल है, और लोगों में अब अवेयरनेस है कच्ची घानी तेल खाने के बाद। डॉक्टर्स कुछ भी कहने लगे हैं कि देसी घी के बाद मोस्ट प्रेफर्ड ऑयल कच्ची घानी ऑयल ही होता है। तो इस वजह से भी है। बाकी जो तेलों की रिक्वायरमेंट है वो तो इम्पोर्टेड ऑयल से पूरी हो ही रही है। तो आपको ये बाजार अब यहाँ पर कहाँ लगता हुआ जाता है? एक और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बाजार कैसा है? देखिए, इंडिया में जो टोटल मस्टर्ड पैदा होती है उसका करीब 20-25% अनऑर्गेनाइज्ड है। जो इंडिया में 50,000 से 1 लाख के बीच में हर विलेज में छोटे छोटे गलियों में एक्सपेलर्स लगे हुए हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वो कभी कैलकुलेशन में आता भी नहीं है। तो अगर 110-15 लाख टन की फसल माने तो करीब 25-30-35 लाख टन सरसों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रश हो जाती है, जो काउंट नहीं होती है। कच्ची घानी और पक्की घानी के लिए 80-85 लाख टन सरसों बचती है, और वो इस साल लगता है शॉर्टेज उसकी बनी है, इसी वजह से दाम बढ़े हैं। अब जब हम अगले सीजन में यहाँ पर जाएंगे तो किस तरह का रिपोर्ट कार्ड आप फिर यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? अगले सीजन में हमें देखना होगा कि क्रॉप कैसी आती है, एरिया कितना बढ़ता है, वेदर उस समय सितंबर से नवंबर के बीच में कैसा रहता है, और आगे फसल कैसी आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10-15% अगर पैदावार अगले साल बढ़ भी जाती है तो उतनी डिमांड देश में शायद बढ़ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से सरसों के भाव बहुत नीचे आने वाले हैं? अगर एक प्राइस सेंस लेना हो यहाँ से कि भाव कहाँ जा सकते हैं सरसों के, तो क्या कहेंगे आप? अभी तो मुझे लगता है अभी 1-2 महीने बात करना चाहिए नाफेड और हाफेड किस तरीके से बेचते हैं, और बिहार चुनाव स्पेशली तब तक देखने के लिए। फिर उसके बाद सोइंग फिगर्स पे भी डिपेंड करेगा कैसी सोइंग होती है और कैसी क्रॉप मैच्योर होती है। उसके बाद में फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। लेकिन आप इतने सालों से यहाँ पर सरसों का काम कर रहे हैं विजय जी, अगर एक सेंस देनी हो कि भाव कैसे रह सकते हैं, क्या रेंज बन सकती है? देखिए, सरसों ने जो भाव देख लिए हैं इसमें अब घटने वाले नहीं है। बढ़ना कितना है ये समय बताएगा, देखिए। ठीक है विजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक सरसों की बात है, भाव नीचे नहीं आने वाले, ये बात तो विजय जी बहुत क्लियरली कह रहे हैं। यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे वो ऑफकोर्स यहाँ पर अब हमें इसको देखना होगा।